अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या हिब्बा की कोई ऐसी किस्म भी है जो इर्रिवोकेबल हो, यानी कोई ऐसा हिब्बा भी मौजूद है, हिब्बा की कोई ऐसी किस्म मौजूद है कि जो कभी टूट ना सके, जो कायम रहे। तो नाजरीन, बिल्कुल है। कौन कौन सी अक़साम है, उन्हीं को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली किस्म तो ये है कि अगर कोई बाप अपनी को प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी नाबालिग बेटी या बेटे को हिबा करता है, तो उस सूरत में इस तरह का जो हिबा होता है उसका टूटना जो है, या उसका रिवोक होना, या उसका ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हिबा जो है उसके 3 इंग्रेडिएंट हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजीशन। यानी इजाब, कबूल और कब्जा देना। अब ये 3 बड़े अहम इंग्रेडिएंट हिबा के। इनमें से अगर कोई एक भी कम होगा तो हिबा जो है वो चैलेंज हो सकता है। और अमूमन हिबा जो चैलेंज होता है वो ज़्यादातर जो है वो पोजीशन की बुनियाद पर होता है कि जो डोनी होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाती है, लेकिन उसके पास आमतौर पर पोजीशन नहीं होती। पोजीशन माइट भी बाप के पास हो, तो उस सूरत में उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हिबा को साबित कर सके। लेकिन अदालतों ने करार दिया है कि अगर जो बेटा है, नाबालिग बेटा है, ये बेटी है, वो बाप के साथ रह रही है, और अगर उस प्रॉपर्टी पे अब कब्जा बाप का है भी सही, तो इसका मतलब है कि ये जो कब्जा है उसका ये कंस्ट्रक्टिव कब्जा है, ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, यानी क्या मकाम पोजीशन है। अब ये जो पोजीशन पहले जो पोजीशन थी उसकी बतौर मालिक थी उसके बाप की, और अब जो उसकी पोजीशन आ गई है जब वो प्रॉपर्टी अपने नाबालिग बेटी या बेटे को कर चुका है, तो अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन बेसिकली उसने बेटे या जो नाबालिग बेटी है उसके बिहाफ पे जो है वो अपने पास की हुई है। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बेटियां तो अमूमन बाप के साथ शादी के वक्त तक साथ रहती हैं। अगर एक बेटी की शादी नहीं हुई तो उसने ज़ाहिर है बाप के घर में ही रहना है। तो अब बेटी की शादी तक अगर बाप ने कोई प्रॉपर्टी हिबा की है और बाद में कोई भाई उस पर मुकदमा करता है कि जी बाप ने तो इसको हिबा नहीं किया था, वजह ये थी कि प्रॉपर्टी का कब्जा तो इसको दिया ही नहीं था। अब ज़ाहिर है जब बेटी बाप के साथ घर में रह रही है तो हिबा तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई है, और पोजीशन भी एक तरह से है। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पर नाबालिग या जो आमतौर पर जो ख़वातीन होती है पाकिस्तान में, वो प्रॉपर्टी का इंतज़ाम खुद नहीं संभालती, उनके भाई या बाप वगैरह ही संभालते हैं। तो इस सूरत में अगर कोई हिबा नाबालिग बेटी को किया गया है, बेटे को किया गया है, और उसमें अगर पोजीशन नहीं भी दी गई, तो ये हिबा जो है वो ये नहीं टूटेगा कभी भी। इस तरह का हिबा जो है वो चैलेंज हो तो उसका टूटना जो है अमूमन मुश्किल होता है। इसके अलावा हिबा की जो दूसरी किस्म है जो रिवोक नहीं हो सकता, वो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान हिबा है। अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि हस्बैंड और वाइफ ने अगर एक दूसरे को हिबा कर दिया है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर फर्क हस्बैंड ने वाइफ को हिबा किया और बाद में हस्बैंड कहता है जी मैंने तो हिबा तो किया था लेकिन मैंने डिलीवर पोजीशन नहीं की थी। अब यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि अगर डिलीवर पोजीशन उस तरह से नहीं हुई, तो हस्बैंड और वाइफ के मामले में भी बिल्कुल यही असूल है कि अगर पहले हस्बैंड उस प्रॉपर्टी का मालिक था, तो अब इसकी जो बीवी का कंस्ट्रक्टेड पोजीशन है वो हस्बैंड के पास है। यानी अभी अगर उसका पास पोजीशन है तो हिबा करने के बाद अब ये जो पोजीशन होगी या ये जो कब्जा होगा वो बीवी के क्या मकाम कब्जा होगा। अब यानी उस प्रॉपर्टी पे जो कब्जा होगा वो बीवी के बिहाफ पे होगा। तो यहाँ पे भी जो कब्जे वाला इंग्रेडिएंट है, अगर वो पूरा ना भी हो रहा हो, तो अमूमन इस तरह का हिबा जो है वो नहीं टूटता, रिवोक नहीं होता। और तीसरी जो किस्म है, और तीसरी जो किस्म है हिबा की, वो हिबा बिल एवज है, जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो की जाती है लेकिन उसके बदले में कुछ
कंसिडरेशन भी होती है, कुछ दिया भी जाता है, कोई पैसे दे दिए जाते हैं, कोई माल दे दिया जाता है। तो हिबा बिल एवज जो होता है, यानी उसके एवज में कुछ जब दिया जाता है तो वो हिबा जो है वो बेसिकली सेल का काम होता है। तो उस सूरत में भी क्या होगा, उस सूरत में भी ये हिबा जो है नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो हिबा होता है, हिबा बिल एवज, वो सेल की तरह होता है। तो जिस तरह सेल रिवोक नहीं हो सकती, ऐसे ही हिबा बिल एवज भी रिवोक नहीं हो सकता। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पसंद की तो सब्सक्राइब करें।